नमस्कार साथियों। पिछले कुछ महीनों के महत्वपूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण हादसों और घटनाओं के पश्चात हम इस मॉनसून सत्र में सदन के द्वारा देश को संबोधित करने का अवसर हमें मिलेगा और सरकार से अहम सवालों का जवाब सुनने को मिलेगा। और इसीलिए हमारी ये मांग है कि ऐसे कुछ विशेष विषय इस सदन में, इस सत्र में उठाए जाएंगे जिसके कारण इस बार हमारी पहले से ज़्यादा उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी जी सदन के अंदर, सदन के द्वारा देश को संबोधित करेंगे। वे महत्वपूर्ण विषय हैं पहलगाम, उसमें जो चूक हुई, उसमें जो बातें आदरणीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कही। काफ़ी समय बीत चुका है और सरकार को अपनी चूक के ऊपर अपनी बात रखनी होगी। युद्ध के ऊपर भी हमने अपने सेनाओं को पूरा समर्थन दिया और मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि हम सदन के अंदर भारतीय सेना को एकजुट होकर हम अपना समर्थन दें, अपना धन्यवाद दें। लेकिन उसके पश्चात जो घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को इस विषय पर प्रकाश डालना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि जो बयान आज अमेरिका के राष्ट्रपति से आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं भारत की गरिमा, भारत की सेना की शौर्य पर सवाल उठाता है। और अमेरिका के राष्ट्रपति के उत्तर कोई मंत्री नहीं, कोई विशेष सूत्र नहीं, कोई प्रेस रिलीज नहीं, सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री ही दे सकते हैं। दूसरा, जो वोट देने का अधिकार जो हर नागरिक का होता है, उसको लेकर जो आज महत्वपूर्ण सवाल उठ रहे हैं, चुनाव आयोग जिस प्रकार से विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ वार्तालाप करने से भी हिचकिचा रहे हैं और स्पष्टीकरण नहीं दे रहे हैं, तो आने वाले जो राज्यों में जो चुनाव होंगे या पूरा जो चुनावी ढांचा है, संवैधानिक और लोकतांत्रिक ढांचा है, जो संविधान के निर्माताओं ने केंद्रीय चुनाव आयोग के निर्माण में जो आदर्श के साथ चुनाव आयोग का गठन किया था, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठे हैं। और सिर्फ सरकार का मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य बनता है कि वो अपनी सरकार का स्थिति या सरकार का पक्ष वो सदन के अंदर रखें। तीसरी बात है कि हम सेना के बड़े अफसरों ने चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, टू फ्रंट के जो एक्सेस बन चुका है हमारे सीमा पर, उसको लेकर बहुत ही संवेदनशील बात उठाई है। पिछले सत्र में भी हमने चाहा था कि रक्षा विभाग पर, विदेश मंत्रालय के विभाग पर महत्वपूर्ण चर्चा हो, बजट के लेकर उनकी डिमांड फॉर ग्रांट्स को लेकर चर्चा हो, पर नहीं हुआ। लेकिन आज जो बातें आदरणीय राहुल गांधी जी ने सदन के अंदर रखी थी टू फ्रंट के ऊपर, तो आज सेना के बड़े अफसर भी वही बातों को दोहरा रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि रक्षा और विदेश नीति पर बात हम रखें, बात हम सुने, विषयों पर चर्चा हो और प्रकाश पड़े। और इसीलिए ये तीन विषय मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को विशेष रूप से इस सदन में आकर अपनी बात रखना बहुत अनिवार्य होगा। आज ये सरकार मणिपुर को लेकर भी
विभिन्न बिल्स ला रहे हैं। और मणिपुर को लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कुछ ही महीनों में मणिपुर में शांति आएगी। 3 वर्ष, लगभग 3 ढाई वर्ष गुजर चुके हैं और शांति कहीं भी हम आते हुए नहीं देख पा रहे, तो शांति का वातावरण नहीं देख पा रहे। तो प्रधानमंत्री आज भी छोटे छोटे देशों में जाते हैं, लेकिन हमारे ही देश के एक छोटे से राज्य में जहाँ पर आग आज भी है, वहाँ पर किसी कारण से कतरा रहे हैं। ये कुछ अहम बातें हैं जिसको लेकर हम चिंतित हैं और हम आशा करेंगे एक सकारात्मक चर्चा आने वाले सत्र में। I'll just say this in English. The issues that we deem are important in this session coming together to form a two-front axis, and also the right of every citizen to vote and the concerns regarding the special intensive revision in Bihar. On all these issues, as the head of the government, it is incumbent and the moral responsibility of the Prime Minister to speak to the nation through the corridors of Parliament, and I hope that the Prime Minister will fulfill his moral and ethical duty. Thank you.